मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, आज से सिर्फ 10 साल पहले की बात है। भारत को कोई पूछता तक नहीं था। दुनिया के 95% देश हमेशा इस कोशिश में रहते थे भारत को कैसे फंसाया जाए, भारत को किस तरीके से फिरकी ली जाए। कभी भारत के अंदर कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कभी अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर और साथ ही धार्मिक विवादों को लेकर भी हमेशा भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन आज 10 साल बाद स्थिति देखिए आप। हर कोई देश चाहता है कि भारत उसका मजबूत और करीबी दोस्त बन जाए। भारत को लेकर उनकी कल्पनाएं बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे ऑफर आ रहे भारत को जिसके बारे में आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। इस मुद्दे के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ आज आपको पता चलेगा। दरअसल फ्रांस ने भारत को एक ऑफर दिया है। ऑफर क्या है? ऑफर यह है कि भारतीय नौसेना को 4 लड़ाकू विमान देना चाहता है और खास बात यह है कि वो लड़ाकू विमान वो अपनी नौसेना से निकाल के भारत को देंगे कि आप लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। रही बात पैसों की, हम वो बाद में देख लेंगे। हम आपसे सबसे कम पैसे लेंगे इन लड़ाकू विमानों के लिए, लगभग ना के बराबरी। अब अगर आप फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझते हैं ना, तो आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है, फ्रांस हमारा पक्का मित्र है, फ्रांस ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह समझते हैं और साथ ही दुनिया के राजनीति को भी समझते हैं, तो अब तक आपके दिमाग में ये सवाल आ गया होगा तो फ्रांस का फायदा क्या है? क्योंकि बिना फायदे का तो कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला, चाहे कोई कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। यहाँ पर फ्रांस का बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि फ्रांस इन 4 लड़ाकू विमानों के जरिए भारत को 114 लड़ाकू विमान बेचना चाहता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत में एक नया नवीला एयरक्राफ्ट कैरियर आया है। INS विक्रांत तैयार हो चुका है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उस पर लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। तो इसके लिए हमें भारी मात्रा में लड़ाकू विमान चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे नौसेना में जितने भी पुराने लड़ाकू विमान है हम उन्हें भी रिप्लेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी भी उम्र हो चुकी है, क्योंकि वो 30-40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस करना जरूरी है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना सैकड़ों लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इसे दुनिया के सबसे बड़ी हथियार डील भी कहा जा रहा है। और इस डील के अंदर फिलहाल 2 लड़ाकू विमान सबसे आगे है। पहला है अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा है फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल M। तो अब आपके मन में सवाल होगा, राफेल विमान तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि भारत के पास पहले से ही राफेल विमान मौजूद है। लेकिन जब बात आती है नौसेना के लड़ाकू विमानों की, तो वहाँ पर चीजें काफी बदल जाती है। इसी कारण से बताया जा रहा है कि इस डील में अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट काफी आगे है। इसका कारण है क्योंकि आने वाले 20-30 सालों तक चीन को घेरने के लिए भारत और अमेरिका के नौसेना मिलकर कई युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। कई मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, न केवल हिंद महासागर में बल्कि चीन के करीब दक्षिणी चीन सागर में भी। ऐसे में अगर दोनों नौसेना के पास एक ही लड़ाकू विमान होगा तो आपस में इंटीग्रेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके अलावा राफेल के मुकाबले सुपर हॉर्नेट काफी ज्यादा सस्ता है, कम से कम 20 से लेकर 30%। और इतना ही नहीं, जो दूसरा चीज है वो है जल्दी उड़ने का क्षमता। फायर पावर के मामले में FA-18 का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तक कि चीन के जो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट है वो खुद ही कहते हैं एक बार के लिए हम अमेरिका के F-35C उसे संभाल लेंगे, लेकिन युद्ध के दौरान ये FA-18 सुपर हॉर्नेट है और इसकी जो फायर पावर है यानी कि हमलावर क्षमता है, और इसीलिए अमेरिका इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है अपनी नौसेना पर। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को कौन सा लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।